कहाँ से आ रही है तू? अरे मम्मी मैं अपनी सहेली के पास गई थी, पर मैंने तो तुझसे कहा था कि तू सब्जी बना लेना। अरे मम्मी मुझसे नहीं बनती सब्जी वब्जी, और मुझसे क्यों करवाती हो घर के काम? क्यों और किससे कराऊं? भाभी है तो उनसे कराओ। भाभी तो है पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तो रोज ही करती है। कभी कभार उसकी तबीयत खराब हो जाए तब तो तू करवा सकती है ना। मम्मी मेरे बस की नहीं है, आपको पता है ना मुझे बदबू आती है प्याज लहसुन में से, और तो और उन्हें काटने के बाद हाथों में से भी बदबू आती है। मेरे बस की नहीं है सब्जी वब्जी बनाना और काटना। अच्छा कल को ससुराल जाएगी वहाँ नहीं बनाएगी? मम्मी तब की तब देखी जाएगी, मुझसे अभी मत करवाया करो ये घर के काम, मेरे बस की तो है नहीं। जब शादी होगी जिम्मेदारी पड़ेगी तब की तब देखी जाएगी। हाँ तब की तब देखी जाएगी, सीखेगी तो अभी से ही, एकदम थोड़ी ना आ जाएगा। मम्मी जब अपने ऊपर पड़ती है ना सब आ जाता है। मुझे अभी से इन घरेलू कामों में मत फंसाओ प्लीज। हाँ तेरे तो बहाने तैयार रहते हैं, हाथों में बदबू आ जाती है, तेरी भाभी भी तो रोज बनाती है, उसके हाथों में से बदबू नहीं आती। तो वो इस घर की बहू है, उनका काम है, क्यों नहीं करेंगी वो? अरे तो वो रोज ही तो करती है घर के काम, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तब तू बना देती तो क्या हो जाता? मम्मी तबीयत ठीक नहीं है ना उनकी, तो आप बना लो, मुझसे तो कोई उम्मीद किया मत करो, मुझसे नहीं होते घर के काम। देखो कितनी जवान चलती है इस लड़की की, शर्म तो आती नहीं है। इतनी बड़ी हो रही है, कल को ससुराल जाएगी, इसकी सास मुझे गालियां देगी कि इसे कुछ नहीं सिखाया। छत से कपड़े तो उतार ला, कि वो भी नहीं ला सकती। अच्छा मूवी देखने चलना है? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर यार उसके बाद शॉपिंग भी करेंगे। हाँ देख पिछली बार भी तूने ऐसे बोल दिया था, अब की बार शॉपिंग करके आएंगे। चल ठीक है, हाँ बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। प्राची? हाँ मम्मी। हाँ मम्मी की बच्ची, ये कपड़े यहाँ लाकर रख दिए, इनकी तय कौन करेगा? कोई काम तो पूरा कर लिया कर। मम्मी क्या है आपको, मेरे पीछे पड़ी रहती हो हर टाइम, ऊपर से कपड़े उतार लाई ना मैं, बहुत है ये, इससे ज्यादा मुझसे नहीं काम होते घर के, हर टाइम पीछे पड़ी रहोगी। अरे घर में बहू आ गई है ना आपके, उसके पीछे पड़ा करो, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अच्छा मैं पीछे पड़ रही हूँ तेरे? तुझे काम सिखाना गलत है, तेरे लिए लड़का देख रहे हैं, कभी भी तेरी शादी हो जाएगी तो वहाँ नहीं करेगी ये काम तू? मम्मी मैंने बोला ना आपसे थोड़ी देर पहले, तब की तब देखी जाएगी, कर लूंगी, पर यहाँ मुझसे नहीं होते काम, भाभी से बोला करो। और ऐसी क्या तबीयत खराब हो गई है उनकी जो वो उठ भी नहीं सकती है? उसकी कमर में दर्द हो रहा है। मम्मी मैं बताऊँ आपको, ये बहाने होते हैं घर में ना काम करने के, आई समझ में आपके? और आप बहुत भोली हो, उनकी बातों में आ जाती हो, कोई बीमारी नहीं है उन्हें, बहाने करती रहती है वो। सर पे चढ़ा रखा है आपने उन्हें, मेरे तो तुझे भी सर पे चढ़ा रखा है, तभी तो तू नहीं सुनती किसी काम की। रहने दो मम्मी, मेरी तो कोई बात नहीं सुनती हो आप। उन्होंने एक बार बोल दिया मेरी कमर में दर्द हो रहा है तो बस उन्हें रेस्ट पर भेज दिया आपने, अब बेटी करेगी सारे काम घर के। उनकी कमर में दर्द हो रहा है, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है सुबह से, वो तो नहीं पूछा आपने? उसकी तो कमर में दर्द काम करके हुआ है, सफाई करी थी उसने पूरे घर की, तूने क्या किया है जो तेरे सर में दर्द हो रहा है? अच्छा मम्मी तो मतलब उनके दर्द हो सकता है, मेरे कहीं दर्द नहीं हो सकता? तू तो अपने सर में दर्द अपने आप करती है, रात में 2 बजे तक तो फोन चलाती है, तो सर में दर्द तेरे नहीं तो मेरे होगा? रहने दो मम्मी, आपको ना बस भाभी का ही दुख दिखता है, मेरा नहीं दिखता। तो बहू है वो मेरे घर की, बुढ़ापे में वही काम आएगी मेरे, तू नहीं आएगी, तू तो चली जाएगी अपनी ससुराल। पीछे से कौन ध्यान रखेगा मेरा? बहू ही रखेगी ना, और कौन रखेगा? हाँ रखेगी बड़ी। और अभी तो तू फोन पर बात कर रही थी, तू मूवी देखने जा रही है, जब नहीं होगा तेरे सर में दर्द? अच्छा तो आप मेरी बातें भी सुनती हो? अब मैं तेरी बातें सुनने नहीं आई थी, मैं तो देखने आई थी कपड़े रखे कि नहीं रखे, और कोई जरूरत नहीं है मूवी वगैरह जाने की, आई समझ में? रोज रोज ही अच्छा नहीं लगता है, समझदार हो गई तो अब छोटी बच्ची नहीं है। अरे माँ कैसी बात कर रही हो, मैं तो जाऊंगी मूवी देखने। अरे पर कि लड़की भी ना बहुत बिगड़ गई है, किसी काम को हाथ लगाकर राजी नहीं है, पता नहीं इसकी शादी के बाद क्या होगा। इसकी सास का फोन आया करेगा ना मेरे पास, मैं तो कह दिया करूंगी इसे मारो छेतो कुछ भी करो, ये जाने और वो जाने, मैं तो थक गई हूँ इसे समझा समझा कर। हाँ प्राची पूरे टाइम फोन पर लगी रहती है, शर्म आती थोड़ी बहुत नहीं आती? अरे क्या हो गया मम्मी, बाहर कितने रिश्तेदार आए हैं, अकेली तेरी भाभी लगी पड़ी है रसोई में, उसकी हेल्प नहीं करा सकती तू? मम्मी आपको हेल्प की लग रही है, मुझसे यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। क्यों क्या हो गया तुझे जो खड़ा नहीं हुआ जा रहा? मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज, कब से बैठी हुई हूँ, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है मुझसे, और मैं तो आई रही थी भाभी की हेल्प कराने, पता है मुझे आज बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, पर क्या करूँ मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और मैं बाहर इसलिए नहीं आई, फिर सब लोग पूछेंगे क्या हो गया, और मैं नहीं चाहती मैं सबको बताती फिरूं कि मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, बस इसीलिए नहीं आई मैं बाहर। और आप हर टाइम मुझे डांटती रहती हो, कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो। अच्छा तेरे पेट में दर्द है? हाँ मम्मी और क्या, मैं कोई बहाने थोड़ी ना कर रही हूँ मम्मी, अरे मुझे भी पता है भाभी अकेले इतना काम कैसे करेंगी, पर मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है
लेट जा, कर ले आराम थोड़ी देर, मैं करवा दूंगी उसकी हेल्प। ठीक है मम्मी। ये अच्छा बहाना है, मम्मी को पागल बनाना कितना आसान है। मैं कराऊंगी उसकी हेल्प, कर लेगी अपने आप। बहू नहीं है इस घर की, सब चीज में से हिस्सा तो चाहिए बहू को, पर काम नहीं करेंगी घर की बहू। मम्मी भी ना बहुत सीधी समझती है अपनी बहू को, पर मैं जानती हूँ वो कैसी है। मुझसे उसकी असलियत नहीं छुप सकती। मम्मी को तो चाहे कितना भी पागल बना ले, मुझे नहीं बना सकती। पर ये अच्छा हुआ मैंने अच्छा बहाना लगाया। अब तो मैं आराम करूंगी, जब सारे गेस्ट चले जाएंगे, सारा काम खत्म हो जाएगा, तब उठ जाऊंगी। मेरा चार्जर कहाँ है? अरे दीदी, आप कहाँ से आ रही हो? क्यों, आपको सारे सवालों का जवाब देना जरूरी है क्या? नहीं, मेरा मतलब है आपके तो पेट में दर्द था ना, आप अपने रूम में आराम कर रही थी। हाँ तो था मेरे पेट में दर्द, अब नहीं है। तो आप कहाँ से आ रही हो? घूम कर आ रही हूँ बाहर, मूवी देखकर। बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको? दीदी अभी थोड़ी देर पहले इतने सारे गेस्ट आए थे घर में, मैंने अकेले सारा काम किया था, तब तो आपके पेट में दर्द था। आपने इतनी सी भी हेल्प नहीं कराई मेरी, और मूवी देखने के लिए आपका पेट का दर्द ठीक हो गया? हाँ हो गया ठीक। और मुझसे ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इस घर की बहू हो ना, बहू बन के रह लो। मैं इस घर की बेटी हूँ, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, आई समझ में? और मेरा मन नहीं कराई मैंने आपकी हेल्प, क्यों, क्या कर लोगी? दीदी मैं तो कुछ नहीं करूंगी, पर ये बात ठीक नहीं है। आप बहुत बहाने लगाती हो, किसी भी काम की कोई भी कह दे आप तुरंत बहाना लगा देती हो। ऐसा है, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और मेरी मर्जी, मैं काम करूं या ना करूं। आप कौन होती हो मुझसे कहने वाली कि मैं काम करूं? मेरा मन करेगा तो करूंगी, नहीं करेगा तो नहीं करूंगी। दीदी ये सब ठीक नहीं है, आपकी शादी होने वाली है, शादी के बाद भी ऐसा ही सब करोगी क्या आप? ओ हेलो, अपनी औकात में रहकर बात करो, आई समझ में? मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। और इस घर में ना काम करने के लिए लाई गई हूँ, देखने के लिए नहीं। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, कितनी बदतमीज है ये। इनकी शादी होने वाली है और घर के काम से कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या, जैसा करेंगी वैसा भरेंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। प्राची, हाँ जी बोलिए। किससे बात कर रही हो? मेरी सहेली थी, बस उसी से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ माँ अकेली घर के काम कर रही है, तो तुम भी हेल्प करा दो उनकी। अब तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना घर के काम संभालने की। माँ बेचारी सुबह से लगी है अकेले, तो तुम हेल्प करा दो उनकी थोड़ी सी। अरे कैसे करा दूं मैं हेल्प, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। क्यों, तबीयत को क्या हुआ? पता नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा, हाँ सुबह से हो रहा है मेरे पेट में दर्द, वरना ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभालना, आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना सारी जिम्मेदारियाँ संभालने का। मम्मी जी बेचारी सुबह से काम में लगी हुई हैं, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, पर मैं क्या करूँ, मेरे पेट में दर्द है, मुझसे तो उठाया नहीं जा रहा था। अच्छा तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, मैंने दवाई ले ली है, आराम हो जाएगा मुझे थोड़ा सा। अरे कोई बात नहीं, दवाई ले लिए तो क्या हुआ, अभी आराम हुआ नहीं है ना, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, आराम हो जाएगा, मेरे हो जाता है पेट में दर्द। अब आपको क्या बताऊं, वही लेडीज प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, जब तबीयत ठीक हो जाए तब कर लेना घर का काम, अभी तुम रेस्ट करो। ठीक है। इन लोगों को तो पागल बनाना मम्मी से भी आसान है। मम्मी को पागल बनाने से पहले मुझे सोचना पड़ता था, कहीं मम्मी को पता ना चल जाए, पर यहाँ तो ये लोग यूं ही पागल बन जाते हैं। मेरे मजे हैं, अब आराम से 6-7 दिन रेस्ट करूंगी। ठीक है बेटा। हाँ हाँ, और क्या, रह कर जाना, अब तो बच्चों की छुट्टियां हैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है तेरी भाभी। नहीं अब तो तबीयत ठीक है उसकी। चल ठीक है, आ जा फिर। हाँ नमस्ते बेटा। अरे आरती आ रही है, बहू को बताती हूँ। प्राची बहू, आई मम्मी जी। हाँ जी मम्मी जी बोलिए। अरे प्राची बहू, आज आरती आने वाली है तेरी नंद, छुट्टियाँ हो रही हैं बच्चों की, रह कर जाएगी छुट्टियों में। पर मम्मी जी मुझे तो अपने घर जाना था। घर जाना था? पर क्यों बहू, अभी तो 1 हफ्ते पहले ही आई है तू अपने घर से तो, और अब तुझे फिर अपने मायके जाना है। मम्मी जी मन तो मेरा बिल्कुल नहीं है जाने का, पर मैं क्या करूं, भैया की तबीयत खराब है। क्या, तेरे भाई की तबीयत खराब है? हाँ मम्मी जी, मम्मी ने तो बोला था मुझसे कि किसी को बताना मत, और अगर तेरी सास ना आने दे तो मत आना।
पर अब आपने पूछा तो मैंने बता दिया। भैया की तबीयत खराब है और भाभी का तो आपको पता ही है, वो प्रेग्नेंट है। अभी तो शुरुआत ही है, तो वो इतनी देखभाल नहीं कर सकती हैं। बस इसीलिए बोल रही हूँ मम्मी जी। बाकी आपको नहीं भेजना तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी नंद अपने मायके आ रही है और तू नहीं होगी तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। तेरा तेरे मायके में होना ज्यादा जरूरी है। तेरे भाई की तबीयत खराब है ना, तो तू यहाँ की चिंता मत कर। जा देखा अपने भाई को। वो मम्मी जी, मुझे वहाँ रहना भी पड़ जाएगा कुछ दिन। कोई बात नहीं बहू, मैं तो हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। बस तू अपने नंद के जाने से 2-3 दिन पहले आ जाना, वो तुझसे मिल लेगी। बाकी तू यहाँ की चिंता मत करना। तू अपने भाई का अच्छे से ध्यान रखना। वैसे भी तेरी भाभी तो प्रेग्नेंट है, अभी तो दिन चढ़े हैं उसे, उसका भी रेस्ट करना जरूरी है। शुरू के 3 महीने तो बहुत देख रेख करनी होती है। हाँ मम्मी जी, मेरा मन तो नहीं था। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं। देख वो भी अपने हैं, शादी हो गई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तेरा वो घर नहीं रहा। जा तू आराम से जा। ठीक है मम्मी जी। सही कह रही है बेचारी, एक भाई है, उसकी भी तबीयत खराब है, इसका वहाँ होना ज्यादा जरूरी है। ये अच्छा है, पता नहीं एन मौके पर ऐसे ऐसे आइडियाज मेरे दिमाग में कैसे आ जाते हैं। पर अच्छा ही है, अब मुझे अपनी नंद की सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं चली अपने मायके, जब मेरी नंद चली जाएगी तब आ जाऊंगी। और फिर वही बहाने। मुझसे नहीं होता घर का कोई काम। मैं तो चली अपने मायके। मम्मी, अरे प्राची, मम्मी नमस्ते। हाँ नमस्ते। तो ऐसे अचानक क्यों, क्या हुआ मम्मी? अपने घर में नहीं आ सकती क्या मैं? नहीं नहीं, आ तो सकती है, पर सब ठीक है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है। तू अभी 1 हफ्ते पहले तो गई थी। मम्मी आप कहना क्या चाहती हो? मेरी शादी कर दी है आपने, तो मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, अब मैं नहीं आ सकती यहाँ। अरे वो मतलब थोड़ी ना है, अब तेरी शादी हो गई है, अपनी जिम्मेदारियों को समझ, अपने ससुराल में ज्यादा टाइम दिया कर। अभी हफ्ते भर पहले तो तू गई थी और नई नई तेरी शादी हुई है। नई नई शादी में कौन आता है इतनी जल्दी जल्दी अपने मायके? अच्छा मम्मी, वापस चली जाऊं क्या? इतना ही बुरा लग रहा है तो? अरे मेरी बात तो सुन। ये लड़की भी ना, पता नहीं क्या होगा इसका। भाभी, अरे दीदी आप कब आई? मैं कब आई वो तो छोड़ो, ये बताओ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो दीदी, ये अब इसी का कमरा है। इसी का कमरा है मतलब? ये मेरा रूम है ना? अरे तो तेरा शादी से पहले था ना, अब तेरी शादी हो गई है, अब तेरे ससुराल में है तेरा रूम। इस रूम में तो अब ये रहती है, ऐसे कैसे रह लेंगी? ये मेरा रूम है और मेरा ही रहेगा। और आपने मुझे इतना पराया कर दिया कि इस घर में मेरे लिए एक रूम भी नहीं रहा। अरे वो बात नहीं है, इसके रूम का एसी खराब है, इसलिए इसमें आ गई है अब ये। इस रूम का एसी बिल्कुल ठीक चलता है, ये खाली तो पड़ा रहता था, इसलिए मैंने ही बोल दिया था इसे कि तू इस रूम में रह ले। अब गर्मी गर्मी ये इसी रूम में रह लेगी, सर्दियों में अपने रूम में वापस चली जाएगी। मम्मी वो सब मैं नहीं जानती, ये रूम मेरा है ना, इसे मेरा ही रहने दो। इसी खराब हो गया ना, वो ठीक भी हो सकता है, मैं अपने रूम में किसी को नहीं आने दूंगी। अरे तो क्या हो गया, तेरी तो शादी हो गई ना, कभी कब आएगी, तो तू भी इस रूम में रह ले। परेशानी क्या है तुझे? मम्मी मैं अपना रूम किसी से शेयर नहीं करूंगी, पता है ना आपको? मैं नहीं पसंद करती हूँ किसी को भी अपने रूम में, आई बात समझ में? और ना मैं अपना रूम शेयर करूंगी। अरे ऐसा क्यों करती है तू? देख तेरी भाभी को बुरा लग गया, चली गई ना वो, जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर में और भी रूम है, उनमें रह लेंगी। ये मेरा है और मेरा ही रहेगा, चाहे मैं इस घर में रहूं या ना रहूं। तूने तो हद कर दी है, ऐसा तो नहीं होता है बेटा। रहने दो मम्मी, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, मुझे नहीं बर्दाश्त होता। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, अब तो इसकी शादी हो गई है। मैंने सोचा था शादी के बाद बदल जाएगी, पर नहीं, इसमें तो कोई भी बदलाव नहीं है। बस कर ली ना आंखें खराब। बोला था ना मैंने आपसे मम्मी कि चश्मा लगा कर रखा करो, नहीं सुना ना आपने? अब बोल दिया डॉक्टर ने ऑपरेशन आंखों का, अब क्या करोगी बताओ? मैं आपसे पहले ही बोलती थी, मम्मी डॉक्टर ने चश्मा लगाने के लिए बोला है तो वो लगाया करो। वो क्या सजाने के लिए लिया था आपने? अरे बेटा क्या करूं, मुझे आलस आता है, मुझसे नहीं लगाया जाता चश्मा। अब तो लगा लोगी ना मम्मी, अब तो ऑपरेशन बोल दिया आपकी आंखों का। और भाभी और अपने मायके जाकर बैठी हैं, उन्हें भी बुला लो, कल आपका ऑपरेशन है। अरे बेटा उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं नहीं भेजा था। देख लो मम्मी, मैं तो 10-15 दिन के लिए आई हूँ, 10-15 दिन की तो मैं कर जाऊंगी आपको। आप परहेज तो पूरा करना पड़ेगा आपको 1 महीने तक, बिल्कुल भी बिस्तर से उठना नहीं है, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सबका परहेज रखना है। हाँ बेटा अब तो कर ही लूंगी। वैसे क्या हो गया, भाभी क्यों गई है मायके? अरे वहाँ तबीयत खराब बता रही थी अपने भाई की। मम्मी जब से शादी हुई है ना भाभी यहाँ कम रही है, अपने मायके ज्यादा रही है। मैंने तो देखा नहीं है, कभी कुछ भी काम आए मैंने तो कभी भाभी को यहाँ देखा नहीं है।
हमेशा उनके मायके में ही देखा है। नहीं बेटा, ऐसी नहीं है तेरी भाभी। वो तो बहुत ध्यान रखती है, बहुत चिंता करती है यहाँ की। अभी भी मना ही कर रही थी, मैं नहीं भेजा था कि तू चली जा। तेरे जाने से कुछ दिन पहले आ जाएगी तो मिल लेना। चलो ठीक है मम्मी, अभी तो मैं हूँ ही, मैं कर दूंगी। ये क्या है भाभी? दीदी खाना है, दाल है, रोटी है, और क्या है? ये खाना खाऊंगी मैं? अब दीदी मैंने तो दाल ही बनाई है। मम्मी जी से पूछा था मैंने, उन्होंने ही बोला था दाल बना ले। ऐसा है, लेके जाओ इसे यहाँ से। मुझे नहीं खानी दाल वाल। अरे जब से आई हूँ तब से दाल आलू, और कोई सब्जी नहीं है क्या तीसरी तुम्हारे घर में? मेरे लिए मटर पुलाव बना दो, मैं तो वही खाऊंगी। मुझे नहीं खानी ये दाल रोटी। दीदी अब ये दाल रोटी बनी है तो यही खा लो, मटर पुलाव रात को बना दूंगी। मैं भी थक गई हूँ खाना बनाकर, और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला है। बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये खाना बनाया है, आप नखरे कर रही हो इसमें। अच्छा, बड़ी मुश्किल से खाना बनाया है? ये दाल बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट में दाल बन जाती है। इतने से काम में आपको रेस्ट याद आ गया। इस घर की बहू हो, बहू बनकर रह लो। सारी जिम्मेदारियां निभाना ना आपका काम है। आई बात समझ में? हर चीज में से हिस्सा तो बड़ा जल्दी चाहिए तुम्हें, काम करने में बड़ा आलस आता है। अरे दीदी आप कैसी बात कर रही हो? मैंने कब किसी हिस्से की बात की है? क्यों, मम्मी कुछ भी लेकर आती है, आपका हिस्सा सबसे पहले निकलता है। तो दीदी मैं थोड़ी ना बोलती हूँ, मम्मी जी खुद देती है। मैं तो उनसे कभी कुछ नहीं मंगाती, वो मुझे खुद ही ला कर देती है जो भी देती है। हाँ तो मेरी माँ है ही इतनी अच्छी। बहुत अच्छे नसीब है भाभी जो ऐसा ससुराल मिला है आपको। मुझसे पूछ के देखो मेरा कैसा ससुराल है। इतना काम करती हूँ मैं, सबके आगे आगे काम करती हूँ, किसी को कहने का मौका नहीं देती। फिर भी मेरी सास हमेशा अपनी बेटी 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 करती रहती है। आप तो बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसी सास मिली आपको। हाँ दीदी ठीक कह रही हो आप। जाओ बातें बनाती रहोगी या कुछ खाने के लिए भी लाओगी? मुझे नहीं खानी है दाल रोटी, मेरे लिए तो मटर पुलाव ही बनाओ, वही खाऊंगी। आ जाती है ऑर्डर झाड़ने, बड़ा काम करती होगी अपनी ससुराल में। क्या कह रही हो? थोड़ा तेज ही बोल लो। काम करने में तो मौत आती है इन्हें। एक मम्मी है जो इतना सर पे चढ़ा रखा है। ये क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? इनकी और मेरी नंद की सुबह से 10 मिस कॉल हो गई हैं। पता नहीं क्या काम है इन्हें। ऐसा करती हूँ, उठा ही लेती हूँ। हेलो हेलो प्राची, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? अरे आपने फोन किया था क्या? हाँ प्राची, मैंने भी फोन किया था, आरती ने भी फोन किया था। तुमने फोन ही नहीं उठाया सुबह से। तुम्हें पता है माँ की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें बताया था ना मैंने पहले। हाँ बताया तो था। तो फिर आ जाऊं लेने? अरे यार मैं क्या बताऊं, मन तो मेरा भी बहुत है वहाँ आने का। जब से मुझे पता चला है ना मम्मी जी का ऑपरेशन हुआ है, तब से मेरा मन तो वहीं पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कब जाकर देखूं मम्मी जी को, कब उनकी सेवा करूं। अरे तो फिर आ जाता हूँ लेने। पर यार मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ? वो मम्मी को एडमिट कराया आज। भैया की तो तबीयत खराब है, आपको पता ही है। मैंने ही मम्मी को एडमिट कराया है। मम्मी जी को क्या हो गया? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ वो अचानक से उनका बीपी इतना बढ़ गया कि कंट्रोल में नहीं आया, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब आपको तो पता ही है भाभी प्रेग्नेंट है, उनका वैसे रेस्ट बता रखा है डॉक्टर ने। भैया की तबीयत ठीक नहीं है। एक मैं ही थी यहाँ पर ठीक, तो मैं मम्मी को लेकर गई हॉस्पिटल। अच्छा, तो मुझे बताती थी, मैं आ जाता। अब आपको वहाँ भी तो देखना है ना, बस इसीलिए। अच्छा, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ मम्मी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है और वहाँ मम्मी जी हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ यार आप ही बताओ, वरना मेरा क्या यहाँ मन लगता। पर फिर भी अगर आप चाहते हो तो आ जाती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ तो मैं हूँ, आरती है, संभाल लेंगे हम। तू वहाँ संभाल, और कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा आरती को। ठीक है जी। ये हुई ना बात। मुझे सब पता है मेरी नंद ने क्यों बोला होगा इनसे कि भाभी को बुला लें। काम करना पड़ रहा होगा ना, माँ का तो ऑपरेशन हो गया, अब खुद को काम करना पड़ रहा होगा, इसलिए मौत आ रही होगी उसे काम करने में। मुझसे करवाएगी सेवा, करवा अपनी बेटी से। ये बढ़िया दिमाग चला मेरा तो, जो मैंने बहाना कर दिया। अब तो ये कुछ भी नहीं कहेंगे और मैं आराम से रेस्ट करूंगी जब तक मम्मी जी ठीक भी हो जाएंगी। जब तक मैं जाऊंगी उनका परहेज भी खत्म हो जाएगा और मेरी नंद भी चली जाएगी, तब जाऊंगी। अब तो मेरे तो मजे ही मजे हैं। एक झूठ बोलो और मजे करो। मुझे पता है झूठ बोलना पाप होता है, पर जिस पाप से किसी को आराम मिलता है, किसी को अच्छा लगता है, तो वो झूठ झूठ नहीं होता। अब एक झूठ बोलने से मुझे इतना आराम मिलता है तो क्या हो गया। वैसे भी बेटियों का हक क्या सिर्फ लेने का होता है? काम भी तो करना चाहिए। बड़ा भर भर के सामान देती है जब तो मेरी सास अपनी बेटी को। अब सेवा भी करवाएं, मैं तो यही मजे करूंगी। अरे बेटा जाकर मेरी दवाई ले आ, मेरी दवाई खत्म हो गई है। मम्मी क्या है आपको, हर काम के लिए मैं ही दिखाई देती हूँ क्या? अभी तो बैठी थी सीरियल देखने,
अभी आकर काम बता दिया आपने कि दवाई ले आऊं। ऐसा थोड़ी होता है मम्मी। और देखो ना बाहर कितनी धूप है। ले आऊंगी शाम को। शाम को नहीं चाहिए, अभी चाहिए मुझे दवाई। तो ठीक है फिर भाभी से मंगा लो, मेरे बस की तो है नहीं इतनी धूप में जाना। क्यों? भाभी से क्यों मंगा लूं? तुझे पता नहीं है उसकी तबीयत का? आराम बता रखा है डॉक्टर ने उसे। तो मम्मी भाभी आराम ही तो करती है पूरे दिन, और करती क्या है? ले आएंगी दवाई जाकर, उनका टहलना भी हो जाएगा। अच्छा दोपहरी में टहलेगी वो? देखा देखा मम्मी, मेरे लिए दोपहर नहीं है, मेरे लिए धूप नहीं है, आपकी बहू के लिए धूप है। आप इतना फर्क करती हो बहू और बेटी में। अरे वही ध्यान रखती थी मेरी दवाई गोली का। आज तक उसने कभी दवाई खत्म नहीं होने दी मेरी, पर अभी उसको मैं भेज नहीं सकती इस हालत में, इसलिए तुझसे कह रही हूँ। अरे तो मम्मी ले आऊंगी ना शाम को, अभी मुझे मेरा सीरियल देखने दो। मेरे पास 2 मिनट बैठ कर ना आपको इतने सारे काम याद आ जाते हैं, ये कर दे वो कर दे, मेरे बस की नहीं है। हद करती है तू। उसे इस हालत में भेज दूं मैं मार्केट? तू नहीं जा सकती, अच्छी भली बैठी है। हाँ नहीं जा सकती। मम्मी जी। हाँ बहू, आपने अपनी दवाई ले ली? आ गई चापलूसी करने। अरे कहाँ बहू, दवाई तो खत्म हो गई, तभी तो मेरे घुटने में दर्द हो रहा है इतना। अरे मम्मी जी, मैंने आपकी दवाई तो कल ही लाकर रख दी थी, फिर आपने ली क्यों नहीं? अच्छा कल ही ले आई थी? हाँ मम्मी जी, मैंने देख लिया था आपकी दवाई खत्म हो गई है, इसलिए मैंने पहले ला के रख दी थी, आपके ड्रॉर में रखी है। अच्छा अच्छा, अरे मैंने वहाँ देखा ही नहीं, मुझे लगा दवाई तो है नहीं, क्या देखूं। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ला के रख दी थी। पर बहू तू क्यों गई थी लेने? अरे मम्मी जी, मुझे अपनी भी तो दवाई लानी थी, और फिर मेडिकल स्टोर कौन सा दूर है, ये रहा पास में। अरे नहीं बहू, तू रेस्ट किया कर, तुझे डॉक्टर ने रेस्ट बता रखा है ना। अरे मम्मी जी, आप घर का तो कोई काम करने ही नहीं देती हो मुझे लगा दवाई ले आती हूँ, मेरा टहलना भी हो जाएगा। चल बहू, ये तो तूने अच्छा किया, मेरी दवाई ले आई। यही ले आऊँ आपकी दवाई? हाँ बहू ले आ, अभी लाई मम्मी जी। मुँह देखो इसका, हर टाइम बना रहता है। एक ये बेटी है मेरी, कहने के बाद भी दवाई नहीं लाई गई इससे, और एक वो बहू है मेरी, पहले से पहले सब काम तैयार करके रखती है मेरे। अरे कैसे करूँ फिर मैं उसकी बुराई? इसे तो बस यही लगता है कि मैं बहू की तारीफ क्यों करती हूँ, बुराई क्यों नहीं करती। अरे बुराई के कोई काम करती तो नहीं है वो, आगे से आगे सारे काम करती है मेरे। कैसे बुराई कर दूं? इतनी अच्छी बहू है मेरी। एक ये है मेरी बेटी, बिल्कुल भी दया धर्म नहीं है इसमें तो। जब यहाँ ऐसे करती है, पता नहीं अपने ससुराल में क्या नाचना चाहती होगी। दुनिया की माओ को अपनी बेटियों पर तरस आता है, पर मुझे तो उन ससुराल वालों पर तरस आता है, वो बेचारे कैसे झेलते होंगे इसे। हेलो हेलो प्राची। हाँ बोलिए। अब ठीक है मम्मी जी की तबीयत? हाँ कुछ आराम तो है। गई क्या आरती दीदी? अरे उसी लिए तो फोन किया है, आज मैं आ जाता हूँ तुझे लेने। आरती बोल रही थी 2 दिन पहले ले आओ भाभी को, मैं भी मिल लूंगी, तो आ जाऊँ आज लेने, अगर मम्मी जी की तबीयत ठीक हो तो। नहीं अभी पूरे तरीके से तो ठीक नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहते हो तो आ जाओ। अच्छा अभी ठीक नहीं है तबीयत? नहीं अभी तो नहीं है, आज भी मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था माँ को दिखाने के लिए, पर कोई बात नहीं, देख लेंगी माँ, चली जाएंगी किसी के साथ। आ जाओ आप फिर लेने। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। आज तुम हॉस्पिटल दिखाने ले जाओगी और मैं आज ही लेने आ जाऊं, फिर बोल दूंगा आरती को कि चली जाए। वो तो तुम्हारी वजह से रुकी थी, मिल लेती तुमसे। क्या करूं जी, मन तो मेरा बहुत है वहाँ आने का, पर मेरी भी मजबूरी है। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं समझा दूंगा उसे, फिर कभी आ जाएगी मिलने। वैसे भी अब तो छुट्टियां भी खत्म ही हो गई हैं, 10 दिन के लिए तो आई थी वो। माँ की हालत भी काफी ठीक है अब तो। अच्छा अच्छा। हाँ चलो, मम्मी जी को आराम हो तो मुझे बताना, मैं फिर लेने आ जाऊंगा। ठीक है, मैं बता दूंगी आपको। ये हुई ना बात, अब मेरी नंद चली जाएगी तब जाऊंगी। अभी और रुक जाती हूँ 1 हफ्ते, मेरी नंद भी चली जाएगी और मम्मी जी भी ठीक हो जाएंगी अच्छे से, फिर घर के काम तब भी कर लिया करेंगी। मम्मी? हाँ बोल। मम्मी भाभी ने चाय भी नहीं बनाई और घर का कोई काम भी नहीं कर रखा, अपने रूम में भी नहीं है, वो कहाँ है? अच्छा तेरी भाभी, वो तो अपने मायके गई है। वो क्या है ना, यहाँ तो उसे रेस्ट मिल नहीं रहा था, तो मैंने उसे उसके मायके भेज दिया। अब तू तो यहाँ आई हुई है, यहाँ का तो तू संभाल लेगी। अरे क्या मतलब है मम्मी, मैं संभाल लूंगी? ये क्या बात हुई भला? और यहाँ कौन सा रेस्ट नहीं मिलता उन्हें, पूरे दिन तो वो लेटी रहती है। फिर आपने उन्हें वहाँ क्यों भेजा? रेस्ट तो वो यहाँ भी कर सकती थी। अरे यहाँ कहाँ रेस्ट था उसे, वैसे भी छुट्टियों में उसकी सारी बहनें आई हुई हैं, चाचा ताऊओं की, मिल लेगी सबसे। मन तो करता ही है सबका मिलने का, फिर नहीं जा पाएगी वो कई महीने, इसलिए भेज दिया मैंने। और तू तो है ही, ऐसा कर पहले साफ सफाई कर ले घर की, फिर खाना बना ले। मेरे बस की तो है नहीं, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो आराम करने जा रही हूँ अपने रूम में। और चाय भी बना लेना पहले, मेरी चाय मेरे रूम में ही ले आना। अरे ये क्या बात हुई, सारे घर के काम मैं करूँगी? मुझे सब पता है, ये सब काम से बचने के बहाने हैं,
पर मम्मी को दिखाई नहीं देता। अपनी बहू के प्यार की पट्टी बंधी हुई है मम्मी की आंखों पर। इन्हें नहीं दिखाई देता कि वो बहाने करके गई हैं काम से दुखी होकर। अरे ऐसा क्या काम है घर में जो बहाने बनाकर अपनी मायके चली गई? मम्मी से बात करती हूँ जाके, मेरे बस की तो नहीं है इतना काम करना। मम्मी, हाँ बना लाई चाय। मम्मी मुझसे नहीं होता काम वाम, भाभी को बुला लो, मेरे बस की नहीं है। और आपको ना समझ नहीं आ रहा है, आपके सामने कितनी भोली बनती है आपकी बहू। बहाने बनाकर गई होगी, आपके सामने 2 आंसू डाल दिए होंगे और आप पिघल गई, भेज दिया उसे उसके मायके। मम्मी बुला लो भाभी को, मेरे बस की नहीं है। मैं ससुराल में भी काम करूं और यहाँ आकर भी काम करूं। अरे तो क्या हो गया, 1 हफ्ते रह आएगी। तू तो है ना यहाँ पर, तू कर दे 1 हफ्ते। और घर में काम ही क्या है ये बता? हम 2 जने रहते हैं घर में, तेरा भाई तो बेचारा पूरे दिन बाहर रहता है। मम्मी काम हो या ना हो मुझे नहीं पता, आप भाभी को बुला लो, मेरे बस की नहीं है। मैं तो ससुराल में ही काम कर करके दुखी हूँ और यहाँ भी आपने भाभी को भेज दिया। मैं आया करूँ ना तब तो मत भेजा करो भाभी को। तू ससुराल वालों से दुखी है, ससुराल वाले तुझसे दुखी हैं। तेरी भाभी का मायके जाना तो तुझे बहुत बुरा लग गया, और तू जो अपने मायके पड़ी हुई है इतने दिनों से, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा ससुराल नहीं है। मम्मी क्या बोले जा रही हो आप? अरे मैं बेटी नहीं हूँ इस घर की। फिर बहू का भी तो मायका है, वो भी तो बेटी है किसी की। और ससुराल वालों की क्या बात कर रही है तू? तू उनसे दुखी है, वो भी उनका काम कर करके। अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर ले। पूरे ससुराल वालों को नाच नचा रखा है तूने, तुझे शर्म नहीं आती? ये शिक्षा दी है मैंने तुझे? मम्मी क्या बोले जा रही हो आप? आपको क्या पता मेरे ससुराल में सब कैसे हैं? मैं सब जानती हूँ, ससुराल वाले कैसे हैं और तू कैसी है। यहीं पली बड़ी हुई है तू, समझ गई? मुझे ज्ञान मत दे ज्यादा। और ये बता, तेरी सास का आंख का ऑपरेशन हुआ है, तूने बताया मुझे? क्यों बताती? पता है ना तुझे कि माँ जबरदस्ती भेज देगी ससुराल। तुझे खूब पता है मैं तेरी साइड लेने वाली नहीं हूँ। तुझे भेज देती जबरदस्ती ससुराल या खुद लेकर जाती, इसलिए नहीं बताया तूने मुझे, है ना? अरे शर्म कर ले कुछ। वहाँ तेरी सास बेचारी अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाए पड़ी है और तेरी नंद उसकी सेवा कर रही है थोड़ी बहुत शर्म तुझे? और तू झूठ पर झूठ बोले जा रही है। मैंने क्या झूठ बोला मम्मी? और ये सब आपको कैसे पता? मुझे सब बता गए दामाद जी, जो तेरी चालबाजी चल रही है ना इतने दिनों से, सब बता गए। अरे दामाद जी, इतनी सुबह सुबह? नमस्ते हाँ, बेटा नमस्ते। मम्मी नमस्ते। आपकी तबीयत ठीक है क्या? आप तो हॉस्पिटल में थी ना, लगता है आपकी तबीयत ठीक हो गई अब। प्राची कहाँ है? आप बैठो दामाद जी। और दामाद जी मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, और प्राची तो सो रही है अभी, मैं उसे उठा देती हूँ। नहीं मम्मी जी, और ये सब क्या मजाक है? प्राची ने तो मुझे बोला था फोन पर कि आप हॉस्पिटल में हो, वो आपको हॉस्पिटल लेकर आई है, क्योंकि भैया की भी तबीयत ठीक नहीं थी और भाभी का भी बेड रेस्ट है। पर दामाद जी मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है और शिवांश की भी तबीयत ठीक है। क्या? फिर प्राची ने मुझसे झूठ बोला? कि लड़की भी ना बड़ी बदतमीज है, इसलिए झूठ बोला कि हमारी तबीयत खराब है। मम्मी जी, अब तो मुझे लगता है ये जो भी बोलती थी ना, सब झूठ ही बोलती थी। मतलब? अरे मम्मी जी, जब से शादी होकर वो इस घर से गई है ना, तब से उसके बहाने ही खत्म नहीं होते। अरे मेरी माँ ने तो कभी उसे सोते हुए नहीं उठाया कि तू उठ जा और घर के काम कर ले। जितना उनसे होता था उतना वो काम करती थी। अब तो मेरी माँ का ऑपरेशन भी हुआ है आंखों का, और ये तब भी नहीं गई, तब भी इसने झूठ बोला। क्या समधन जी का आंखों का ऑपरेशन हुआ है? हाँ मम्मी जी, आपको पता है मैंने इसके पास कितने फोन किए, आरती ने भी कितने फोन किए। अरे आरती छुट्टियों में रहने आई थी ये सोचकर कि भाभी के साथ रहेगी, पर इसने तो सारी हदें पार कर दी। अरे ऐसा थोड़ी होता है, घर में काम ना करना पड़े, नंद का ना करना पड़ जाए। वो यहाँ आकर बैठ गई और वो भी झूठ बोलकर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। बेटा मुझे तो नहीं पता कि समधन जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है। देख लो मम्मी जी, अब आप ही देख लो। आप तक को नहीं बताया इसने कि मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन हुआ है। अरे खुद तो जाना दूर, किसी को बताया भी नहीं इसने। आरती ने भी कितने फोन किए इसके पास, पर इसने एक फोन नहीं उठाया। उल्टा मुझे बोल दिया कि मैं कैसे आऊं, मैं तो फंसी हुई हूं। और इतना झूठ बोलती है। मुझसे कह रही थी कि मेरा तो बहुत मन कर रहा है वहां आने का, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूरी में फंसी हुई हूं। इतना झूठ बोलती है, मैं तो तंग हो गया हूं मम्मी जी। कभी इसके कुछ बहाने, कभी इसके कुछ बहाने। अरे हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, पर आज तक इसने 6 बार भी खाना नहीं बनाया होगा, क्योंकि मेरी मम्मी बेचारी खुद ही करती रहती है। इससे किसी काम की नहीं कहती, क्योंकि वो काम की कहती है इसके बहाने तैयार रहते हैं।
दामाद जी आप चिंता मत करो, इसे मैं समझाऊंगी। ये अपने रास्ते से भटक गई है, इसे सही रास्ते पर मैं लेकर आऊंगी। आप चिंता मत करो। अब तक तो मैंने यही सोचा था, कोई बात नहीं, अपने मायके में सभी ऐसे रहते हैं, ससुराल जाएगी तो सब सीख जाएगी, पर इसका तो वहाँ भी यही हाल है। आप चिंता मत करो दामाद जी, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ इसे, अभी बताती हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं तो इसे लेने ही आया था, पर अब आप इसे मत बताना कि मैं इसे लेने आया था, क्योंकि फिर से कोई ना कोई नया बहाना तैयार रखेगी। मैं तो थक गया हूँ मम्मी जी, ऐसा नहीं होता है। अरे मेरी माँ की भी तो उम्र हो गई है, उनकी क्या ये उम्र है घर में काम करने की, झाड़ू पोछा करने की? चलो काम वाली तो मैं लगा भी दूं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, पर खाना, इससे तो खाना भी नहीं बनता मम्मी जी। अरे मेरी माँ का तो आंखों का ऑपरेशन अभी हुआ है, उससे पहले उन्हें इतना दिखाई नहीं देता था, फिर भी सारा काम करती थी किचन में। इसने तब भी ये नहीं सोचा कि मेरी सास को दिखाई नहीं देता, उसको चश्मा लगा हुआ है, लग खाने का तो मैं देख लूं। पर नहीं, इसके तो झूठ ही खत्म नहीं होते। दामाद जी आप चिंता मत करो, अब की बारी से अच्छी तरीके से समझा कर भेजूंगी। ठीक है मम्मी जी, चलता हूं मैं। जब इसे समझ में आ जाए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है, तब इसे भेज देना। इस बेशरम ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। तभी मैं कहूँ यहाँ क्यों पड़ी हुई है इतने दिनों से, सास की सेवा ना करनी पड़ जाए, नंद का ना करना पड़ जाए, काम से बचने के लिए यहाँ पड़ी हुई है, और अपनी भाभी पर ऐसे ऑर्डर झाड़ती रहती है जैसे अपने ससुराल में खुद कितना काम करती है। इतना झूठ, इसे तो मैं समझाऊंगी अपने तरीके से। तुझे शर्म नहीं आई इतना झूठ बोलते हुए? तेरी सास की आंखों का ऑपरेशन हुआ, तुझे बताना नहीं चाहिए था? अरे ऐसी क्या कामचोरी हो गई? तेरा पति बेचारा तुझे लेने आया था, अरे उसे तो पता ही नहीं था कि तूने कितने झूठ बोल रखे हैं। तेरी सास की आंखों का ऑपरेशन हुआ, तुझे उनकी सेवा करनी चाहिए थी, और तू झूठ बोलकर यहाँ बैठी है। झूठ भी क्या, मेरा भाई बीमार है, मेरी माँ बीमार है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? अरे कम से कम अपने भाई को तो बख्श देती, अपनी भाभी को तो तू बड़ा लेक्चर देती रहती है, और मुझसे भी कह रही है उन्हें क्यों भेज दिया मायके, और तू खुद काम से बचने के लिए अपने मायके पड़ी हुई है। तुझे शर्म नहीं आती? हद होती है झूठ बोलने की भी, तूने तो सारी हदें पार कर दी है। अरे तू अपनी माँ की सगी नहीं है तो किसकी सगी होगी? ना तू यहाँ कुछ कर सकती, ना तू अपने ससुराल में कुछ कर सकती, और बेशर्मों की तरह झूठर बोलती है, बदतमीज। ये सिखाया मैंने तुझे? मेरी बात कान खोल कर सुन ले, ये कामचोरी अब नहीं चलेगी। वहाँ कुछ काम पड़ा तो यहाँ आ गई, यहाँ कुछ काम पड़ा तो वहाँ चली गई। अरे कहीं की तो बन जा, मायके की नहीं तो ससुराल की बन जा। बहुत हो गया उन लोगों को पागल बनाते बनाते तुझे, आई समझ में? अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, चुपचाप जाकर अपनी ससुराल संभाल ले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेती है हर महीने आ जाती है अपना झोला उठाकर। तेरे जैसी बेटियां होती है ना वो मायके की रहती ना वो ससुराल की रहती, हर टाइम झूठ झूठ झूठ। यहाँ भी तुझसे मैं किसी भी काम की कहती थी, हमेशा झूठ। आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरी कमर में दर्द है, और अब यही सब तू ससुराल में करती है। चुपचाप अपना बैग पैक कर और अपनी ससुराल की तरफ हो ले। मैं तो अपनी बहू को बुला लूंगी, वो बेचारी ऐसी नहीं है, उसे तो मैंने भेजा है जबरदस्ती, जब तू उसे टिकने नहीं दे रही थी तो। भाभी अब ये बना दो, अब ये बना दो, खुद तो अपनी ससुराल से पीछा छुड़ाकर यहाँ आ जाती है, मेरी बहू पर ऑर्डर चलाती है। अरे उसकी हालत तो देख ले। मम्मी मुझसे गलती हो गई, सॉरी। ये माफी ना अपनी सास से जाकर मांगना और अपने पति से। अब ये बहाने नहीं चलेंगे, काम तो करना पड़ेगा। अब तुझे सोच रही है ना ये बहाने मार मार कर मैं आराम करती रहूंगी, कि ज्यादा दिन नहीं चलता, आई समझ में? जब किसी दिन सच में बीमार हो गई ना तो कोई देखने भी नहीं आएगा तुझे, ये याद रखना। अब तू छोटी बच्ची नहीं है, शादी हो चुकी है तेरी, थोड़ी सी जिम्मेदार बन जा। ठीक है मम्मी, मैं चली जाऊंगी, आप गुस्सा मत हो। अरे मेरे गुस्से का तो छोड़ तू, अपनी ससुराल संभाल ले, जाकर अपनी सास की सेवा कर ले, उसकी आंख बनी है, उसे जरूरत है तेरी। यहाँ बैठी है बहाने लगाकर। ठीक है मम्मी, मैं चली जाती हूँ। हाँ, और आगे से मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी, वरना देख लेना, ना मायके की रहेगी ना ससुराल की, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा तुझे। जहाँ भी रहेगी ना काम तो तुझे करना पड़ेगा। कब तक भागेगी काम से? नहीं मम्मी, मुझे समझ आ गया है, मैं गलत कर रही थी, अब ऐसा नहीं होगा। मैं चली जाती हूँ और माफी मांग लूंगी मम्मी जी से। हाँ, और अपनी नंद से भी, वो बेचारी तुझसे मिलने आई थी, और देख ले अपनी माँ की कितनी सेवा की है उसने। अरे वो भी तो लड़की है उस घर की, फिर भी देख ले कितना काम किया उसने। अपनी माँ का पूरा परहेज करवा कर गई है, उसकी आंख बनवा कर गई है। जो फर्ज तेरे थे ना उन्हें निभा कर गई है वो। अब तू भी अपने फर्ज निभा ले, जाके माफी मांग लेना उन लोगों से, और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाना अच्छे तरीके से, ईमानदारी से। हाँ ठीक है मम्मी। देखो कुछ समझ आएगा तो, समझा तो दिया है। इसकी वजह से मुझे भी झूठ बोलना पड़ा दामाद जी से कि मुझे पता नहीं है उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ। अरे क्या सोचते हो तुम्हारे बारे में? चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ,
जो मुझे सब कुछ पता चल गया टाइम रहते। अब समझा तो दिया है, समझा होगा तो कुछ।